Hello, Congrats family. So here I am Larif Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रोप्राइटी फर्म। जो हमारी प्रोप्राइटी फर्म होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड क्या क्या फाइनल अकाउंट्स बनते हैं वो हमने देखे हैं। सो ऑलरेडी हम इसके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं एंड इसकी थ्योरी भी देख चुके हैं। बट आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मतलब मेन अकाउंट जो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो मैन्युफैक्चरर बनाता है वो कैसे बनेगा एंड उसका हम एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, सो अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ ली कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस तरीके से बनता है, देन आपको P&L एंड बैलेंस शीट भी आपका इजीली आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हियर इज अवर क्वेश्चन, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर लक्ष्मी चंद इज एज बेलो, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। सो यहाँ पर क्या बोला है कि आपको जो है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है एंड उसमें क्या करना है, जो भी एडजस्टमेंट आपको गिवन है उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट आनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें जो जो बैलेंसेस गिवन है वो देख लेंगे, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। सो डेबिट बैलेंस में अगर आप देखोगे कैश इन हैंड, मशीनरी, ड्रॉइंग्स, फैक्ट्री, ऑफिस सैलरीज, कैरीज आउट वर्ड, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ओपनिंग स्टॉक, तीनों चीजों का गिवन है यहाँ पर। फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, कैरीज इन वर्ड, रेंट एंड सन्ड्री डेटर्स, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बैलेंस एट बैंक, डिस्काउंट अलाउड एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये हमें डेबिट साइड गिवन है एंड क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट, सेल्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एंड सन्डी क्रेडिटर्स गिवन है। सो देखो फैक्ट्री की जो भी चीजें होती हैं वो सारी हमारी आती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में। ठीक है, अब देखो अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हो फाइनल अकाउंट्स, देन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या हमारे एक्सपेंस है, क्या इनकम है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटीज है। ठीक है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जो भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हमारी एसेट लायबिलिटीज आती हैं, P&L जो हम बनाते हैं उसमें ऑफिस से रिलेटेड सारे एक्सपेंस एंड इनकम्स आती हैं, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें हमारी क्या क्या चीजें आती हैं जो हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, सो इसमें क्या क्या आएगा, जो रॉ मटेरियल है या फिर जो वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स हैं उनका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिनिश गुड का नहीं आएगा क्योंकि फिनिश गुड जो है वो तो पूरे बन गए हैं। ठीक है, सो उसका नहीं आएगा। इसमें सिर्फ क्या होता है, रॉ मटेरियल एंड जो वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्ट्स पड़े हैं उनका आता है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स की दे रखी है वो हम देखेंगे। अगर आप एडजस्टमेंट देखते हो देन यहाँ पर एडजस्टमेंट आपको गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको बैलेंस में गिवन है डेबिट साइड वो ओपनिंग स्टॉक है एंड ये क्लोजिंग स्टॉक है। फिनिश गुड का 6500 है, रॉ मटेरियल का 750 एंड वर्क इन प्रोग्रेस का 4750। देन सेकंड एडजस्टमेंट है मोटर कार परचेज की है 1 Jan 2017 को एंड 10,000 का इसका अमाउंट है जो परचेजेस में इंक्लूड कर दी थी। ठीक है, देन थर्ड है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15% पर एनम, मोटर कार 20% पर एनम एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर 15% पर एनम। ठीक है, ये आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, जो भी एसेट्स हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, सो आपके जो जो एसेट्स फैक्ट्री में आते हैं सिर्फ उनका डेप्रिसिएशन हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लगाएंगे। ठीक है, then next है provision for reserve for doubtful debt should be maintained 10% of the debtors का जो 10% होगा वो रिजर्व लगेगा। ठीक है, then next है provision for unrealized rent in respect of portion of the office sublet 120 per month from 1 Jan 2017 has to be made। अब यहाँ पर देखो रेंट का क्या दे रखा है कि जो अनरियलाइज रेंट है, ठीक है, उसमें क्या बोला है कि सबलेट जो है ऑफिस का वो 120 पर मंथ है। सो इसका पर ईयर निकालेंगे इंटू 12 से करके, बट यहाँ पर क्या डेट हमें दे रखी है 1 Jan 2017 से है, तो जो डेट है उसके अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे। ठीक है, सो इसमें जो जो एडजस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आनी है सिर्फ वही करनी है, बाकी जो भी एडजस्टमेंट है उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब ये स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो बैलेंस लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब ओपनिंग क्लोजिंग किसका लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस का एंड यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस से स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन में देखेंगे, सो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस हमें क्या गिवन है 7250। ठीक है, सो ओपनिंग बैलेंस में लिख लेंगे 7250। ठीक, 7250।
एंड देन नेक्स्ट देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस हमें एडजस्टमेंट में गिवन है। सो यहाँ पर जो वर्क इन प्रोग्रेस का है वो है 4750, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 4750, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे रॉ मटेरियल का, ठीक है। देखो जो हमारा स्टॉक होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो देखी है देन आपको पता होगा, फर्स्ट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश गुड्स। सो रॉ मटेरियल का अब हम लिख लेंगे, यहाँ पर ओपनिंग लिखेंगे, ठीक है, ओपनिंग लिखेंगे रॉ मटेरियल का। अब देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखें देन ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पर गिवन है 2800 का, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी होती है, वो किस तरीके से एडजस्ट करनी है वो देख लेते हैं। 2800 पहले हमने ओपनिंग लिख लिया। देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग। इसको आप लर्न कर लो, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ठीक। रॉ मटेरियल में आपको जो जो चीजें गिवन है वो लगानी है। रॉ मटेरियल का पहले क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस उसमें ऐड कर देनी है, एंड देन उसमें से जो भी रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस कर देना है, ठीक है। अब उसके साथ साथ और क्या क्या एडजस्टमेंट आती है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखो पहले तो हमें जो परचेजेस गिवन है वो परचेजेस ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें परचेजेस किसकी गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ गिवन है 82950, ठीक है, 82950 ये परचेजेस गिवन है। अगर आप एडजस्टमेंट देखते हो सेकंड वाली, देन इसमें क्या बोला है कि जो परचेजेस थी उसमें 10,000 मोटर कार का भी इंक्लूड है। सो मोटर कार का जो इंक्लूड है उसमें से वो हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम 82,950 में से 10,000 माइनस कर देते हैं, देन यहाँ पर अमाउंट हमारा आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 72,950। तो इट मीन्स जो हम परचेज लिखेंगे वो कौन सी लिखेंगे, 72,950, ठीक है, लेस करने के बाद। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे परचेजेस, ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड परचेजेस, इसका जो हमारा अमाउंट आ गया वो हम अमाउंट लिखेंगे 72,950, ठीक है, 72,950, क्लियर है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, देन इसमें देखेंगे कैरीज इनवर्ड हमें गिवन है 1000 का। सो कैरीज इनवर्ड क्या होगा, इसमें ऐड हो जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐड कर लेंगे कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड है 1000 का, ठीक है। अब इन सब का ऐड कर लेंगे, देन ऐड करने के बाद अब हमें माइनस क्या क्या चीजें करनी है, माइनस करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर आप एडजस्टमेंट में देखोगे, देन रॉ मटेरियल की क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये गिवन है 750 का, ठीक है। सो 750 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक। ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा हमारा ओपनिंग रॉ मटेरियल का, ठीक है। सो अगर हम इन सारी चीजों को एडजस्ट करते हैं देन हमारा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 76,000, ठीक है, 76,000। देन हम देख लेंगे क्वेश्चन में और क्या नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं हम, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी इसमें आनी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस मतलब जो भी सामान बन रहा है उसको बनाने के लिए जो लेबर काम कर रही है उसको जो वेजेस दिए जा रहे हैं तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, इट मींस वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएगा। सो यहाँ पर 9300 जो है वो आ जाएंगे हमारे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ठीक है, टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ठीक है। वेजेस ये है 9300 के, ठीक है, 9300। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के बाद हमें क्या गिवन है, यहाँ पर रेंट गिवन है, ठीक है। रेंट की आपको एडजस्टमेंट भी दे रखी है, एंड रेंट का अगर आप देखो यहाँ पर फैक्ट्री का 3/4 लगाना है, ठीक है। फैक्ट्री का मतलब जो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लगाना होता है वो फैक्ट्री का होता है, एंड जो ऑफिस का होता है वो P&L अकाउंट में लगाना है, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना कि फैक्ट्री से जो भी चीजें रिलेटेड हैं, ठीक है, फैक्ट्री से जो भी रिलेटेड है वो कहाँ आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ठीक है। एंड जो भी चीजें ऑफिस से रिलेट करती हैं वो कहाँ आएंगी, P&L अकाउंट में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी कि फैक्ट्री वाली सारी चीजें हमारी मैन्युफैक्चरिंग में आएंगी और ऑफिस वाली P&L में आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर बोला है कि फैक्ट्री का जो रेंट है वो 3/4 है। अभी आपको टोटल रेंट दे रखा है 4,000, ठीक है, 4,000 टोटल रेंट दे रखा है, एंड टोटल रेंट का आप क्या करोगे, 3/4 निकालोगे और वो मैन्युफैक्चरिंग में लगाओगे, ठीक है। अब अगर हम 4,000 का इन्होंने बोला कि 3/4 फैक्ट्री में लगाना है, बाकी जो बचा 1/4 वो ऑफिस में लगाना है, ठीक है। सो अगर 3/4 निकालते हैं देन इसका आ जाएगा 3,000, ठीक है। इट मीन्स जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में रेंट आएगा वो कितने का आएगा, 3,000 का, ठीक है। सो ये लगा लेंगे रेंट 3,000, टू रेंट 3,000,
ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या गिवन है यहाँ पर। अब देखो आपको क्या करना है, जो चीजें फैक्ट्री की है वो देखनी है। यहाँ पर फैक्ट्री इंश्योरेंस आपको दिख रहा होगा 1280 का, ठीक है। सो फैक्ट्री का है, इट मींस ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा टू इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस का अमाउंट आ जाएगा 1280, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंश्योरेंस के बाद यहाँ पर आप देखोगे फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री का पावर एंड फ्यूल है, सो वो आ जाएगा 450 का, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री पावर, ठीक है, टू पावर, ये आ जाएगा 450 का, ठीक, 450 का आ गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आप एडजस्टमेंट देखते हो थर्ड वाली, ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन बोला है। तो डेप्रिसिएशन अगर आप देखो, मशीनरी जो है वो कहां से रिलेट करती है, जहां प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री जहां होती है, ठीक है। सो जो मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लगाएंगे। एंड मोटर कार और फर्नीचर कहाँ होता है, ऑफिस में, सो उसका हम कहाँ लगाएंगे, P&L अकाउंट में। तो मशीनरी का जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15% वो लगाएंगे मशीनरी के अमाउंट पे। 30,000 हमें गिवन है, 30,000 पे लगा लेंगे, देन ये आ जाएगा 4500, ठीक है। सो ये लगा लेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है। आप देखो, अगर आपको 30,000 अमाउंट गिवन है, किस तरीके से निकालोगे, इंटू 15/100, ठीक है। तो अगर आप निकालते हो देन ये आ जाएगा 4500। सो यही अमाउंट हम लगा लेंगे 4500, ठीक है। जो हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें थी वो हमने इसमें लगा ली, ठीक है। अब फैक्ट्री वाली या मैन्युफैक्चरिंग वाली कोई भी चीज ऐसी नहीं बची है जो हमें इसमें लगानी है, ठीक है। सो जो भी हमने डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस लिखा है उसका क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे एंड देखेंगे कि किधर साइड बैलेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें जैसे कि दिख रहा है कि डेबिट साइड जो है वो ज्यादा आएगा बैलेंस, ठीक है। सो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं 087 एंड 101। सो ये आ जाएगा 1,17,80, ठीक है। इट मीन्स टोटल हमारा जो है वो दोनों साइड का सेम आना है, ठीक है, 1,17,80, ठीक, ये आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड सिर्फ एक बैलेंस था 4750, तो 4750 जो हमारा आया है उसको हम टोटल में से माइनस कर लेंगे, देन हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा। सो अगर आप इसमें से माइनस करते हो 4750 को, सो यहाँ पर अगर आप माइनस करते हो देन यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, 97,030, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस निकल के आता है उसको हम बोलते हैं, ये बैलेंस आया है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, 97,030 का, ठीक है। यही हमें निकालना था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब देखो, अगर आपने थ्योरी देखी है देन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आपको पता होगा कि क्या चीज निकालने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, वो निकालने के लिए बनाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि प्रोडक्शन में टोटल कॉस्ट कितनी लगी है। सो जो बैलेंस हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं एंड क्यों बनाते हैं, क्या चीज निकालने के लिए बनाते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना था। एंड इसमें जो फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें थी वो सारी हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लगा ली एंड देन टोटल करके उसका बैलेंस निकाल लिया, ठीक है। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा एंड ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस में करोगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिस रजवी। यहाँ पर आपको बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस भी सब चीजों का गिवन है एंड क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है यहाँ पर, एंड बाकी सारी चीजें गिवन है कि क्या क्या आपको लगाना है। सब नहीं लगाना है, बस मैन्युफैक्चरिंग है। सो मैन्युफैक्चरिंग में आपको ये देखना है कि फैक्ट्री की क्या क्या चीजें, सो फैक्ट्री से जो चीजें रिलेट करती है वो हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लगा के निकाल लेना है, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड। आई होप आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। एंड कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर कोई भी डाउट हो देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ, फिलअप्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।